हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। इससे जुड़े कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके कोई भी जानकारी इससे जुड़ी हुई आप ले सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के फर्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। बात की जाए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के जीएस पेपर के प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल प्रैक्टिस सेटों की जो संख्या है वो 15 देखने को मिलेगी, जिसका जो एग्जाम की डेट है वो 1 जून बताई गई है। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट का जो प्राइस है वो 120 रुपए है। इससे जुड़े कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वे कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए विकल्प है भूमिका निभाना, जीवन यात्रा के संस्कार, परिस्थिति को निश्चित रूप देना, विन्यास यानी कि स्टेटस सेट। जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर जीवन यात्रा के संस्कार हो जाएंगे, जिसकी बात वॉन ग्नैप द्वारा की गई है। ये डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है मैचिंग में। ठीक है, जीवन यात्रा के संस्कार से संबंधित कौन है? वॉन ग्नैप है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए निम्न कथनों पर विचार करना है जो कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कौन सा सही है ये बताना है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संस्कृतिकरण परिवर्तन से संबंधित है, आलिंग जनित परिवर्तन से संबंधित है, सांस्कृतिक संरचना से संबंधित है, या फिर सामाजिक संरचना में परिवर्तन से संबंधित है। संस्कृतिकरण में हम किस परिवर्तन को देखते हैं? यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा सही? अगर हम संस्कृतिकरण की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? एम.एस. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, अपनी इस पुस्तक में एम.एस. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आलिंग जनित परिवर्तन यानी हेट्रोजेनेटिक, और यहाँ पर जो सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, इसमें पद में परिवर्तन आता है, व्यक्ति के जाति में ये कोई परिवर्तन नहीं लाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न है, अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? मानक के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, दंड का भय, समाज का लचीलापन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव होगा। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, यह किसका तर्क है कि अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है और उन्हें केंद्रित करता है? लेविस्ट्रॉस, दुर्खीम, मर्टन, एंजल्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। किसका तर्क है कि अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है और उन्हें केंद्रित करता है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त है? गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए इनमें से कौन सी पद्धति अधिक उपयुक्त होगी? प्रश्नावली, अवलोकन, या फिर ये दोनों ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या होगा? अवलोकन होगा। यहाँ पर अवलोकन होगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है।
प्रश्न है वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है। विकल्प देखिए यहाँ पर है संबंधों के बारे में समानीकरण करना, परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के चयनित संबंधों से उसे संबंधित करना। वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है, क्या होगा यहाँ पर सही, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, केस स्टडी, यहाँ पर केस स्टडी के बारे में बात हो रही है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए इनमें से किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। विकल्प देख लीजिए, दुर्कीम है, मैक्स वेबर है, एलएच मॉर्गन दिए गए हैं और वेबलिन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इमाइल दुर्कीम हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। वैज्ञानिक अर्थ में तुलनात्मक पद्धति का सही तरीके से प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो समाजशास्त्री है उसमें दुर्कीम का ही नाम आता है। ठीक है, वैज्ञानिक अर्थ में तुलनात्मक पद्धति का सही तरीके से प्रयोग करने वाले सबसे पहले समाजशास्त्री इमाइल दुर्कीम ही थे। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच में किसने भेद किया है। विकल्प देख लीजिए, रेडक्लिफ ब्राउन है, दुर्कीम है, पार्सन्स है और मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच इनमें से अंतर किसने किया है। यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, दुर्कीम हो जाएगा। ठीक है, दुर्कीम यहाँ पर हो जाएगा। दुर्कीम का कहना था समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। ठीक है, तथ्यों की जो व्याख्या है वो अन्य सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में ही करने की बात करते हैं दुर्कीम कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है और इन सामाजिक तथ्यों की व्याख्या अन्य सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में ही करनी चाहिए। और दुर्कीम पर किसका प्रभाव पड़ा था, अगर हम प्रभावित बात करें कि दुर्कीम किससे थे, अगस्त कॉम्ट से थे, साइमन से भी प्रभावित थे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे माना जाता है। सर्वेक्षण शोध का जो जनक है वे इनमें से कौन है। चार्ल्स बूथ है, P.F. लाजर्सफेल्ड है, R.K. मर्टन है, W.J. गुडे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक कौन है, कौन है सर्वेक्षण शोध का जनक, यहाँ पर P.F. लाजर्सफेल्ड होगा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है एकल अध्ययन में सम्मिलित है परिमाणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण या फिर उपर्युक्त। यहाँ पर सभी सही होगा। क्या होगा यहाँ पर, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, एकल अध्ययन में सम्मिलित कौन है। यहाँ पर क्या होगा, गुणात्मक विश्लेषण है। यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण होगा, विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया। कोजर, डेरेंड्रॉफ, कोलिंस, सीमेल यहाँ पर विकल्प है। संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर इनमें से किसने ध्यान दिया है, किसने बात की है। यहाँ पर कोजर का नाम आएगा और कोजर का जो संघर्ष का सिद्धांत था, टर्नर ने कोजर के संघर्ष के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक सिद्धांत का नाम दिया था। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा था कोजर के संघर्ष सिद्धांत को टर्नर ने। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, लेविस कोजर। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा मेलानोव्स्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है। इनमें से किस एक स्तर की बात सामाजिक व्यवस्था में नहीं की है। सामाजिक व्यवस्था के 3 स्तरों की बात मेलानोव्स्की द्वारा की गई है, इनमें से किसकी बात मेलानोव्स्की ने नहीं की है। देखिए, प्रतीकात्मक व्यवस्था है, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था है, व्यक्तित्व व्यवस्था है और जैविकी व्यवस्था यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर किसकी बात नहीं की है मेलानोव्स्की ने, व्यक्तित्व व्यवस्था की बात नहीं की है, विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा पेरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है। आइए ऑप्शन देखिए, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक हैं, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक नहीं है, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी असीम भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। सही क्या होगा,
पेरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से इनमें से क्या संबंधित है? अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं जो कि गहरी असीम भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। पेरेटो जो सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्शन है, सामाजिक क्रियाओं के दो प्रकार बताते हैं, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जाता है। अतार्किक सामाजिक क्रिया और तार्किक सामाजिक क्रिया की बात किसके द्वारा की गई है? पेरेटो ने ये बात की है। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? स्पेंसर, टॉयनबी, लिप्सेट, हॉबहाउस। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत दिया था। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण की निम्नांकित अवस्थाओं के अनुक्रम को सही तरीके से व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पर पूर्वाभासी है, बच्चा है, शिशु है, प्रौढ़ है और किशोर यहाँ पर दिया गया है। तो सही क्रम में लगाना है, तो कौन सा होगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शिशु आएगा। थर्ड नंबर देखिए यहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले शिशु होगा, फिर वो बच्चा, फिर आगे जाकर किशोर, फिर प्रौढ़ हो जाएगा और यहाँ पर पूर्वाभासी आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है और ये व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलती है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, समाज के अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन, सापेक्ष परिवर्तन या फिर निरपेक्ष परिवर्तन। जब समाज के अधिकांश सदस्यों को ध्यान दिए बिना जो भी सामाजिक परिवर्तन घटित होता है, हमें देखने को मिलता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे हम प्रच्छन्न परिवर्तन कहेंगे। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नांकित में से एक नहीं है और उसे पहचानना है, वो कौन सा है? जनतांत्रिक, पारंपरिक, मूल्यांकन और तर्कणापरक यहाँ पर दिया गया है। तो इनमें से देखिए, सामाजिक क्रिया की बात करें तो वेबर ने 4 तरह की सामाजिक क्रिया की बात की थी। इनमें से किसकी बात नहीं की गई है वेबर द्वारा, और वो कौन सी है? जनतांत्रिक है। ठीक है, जनतांत्रिक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। भावनात्मक क्रिया की भी बात वेबर ने की थी, लेकिन जनतांत्रिक क्रिया की बात नहीं की थी। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, समूहों का अंतर समूह और बाह्य समूह में वर्गीकरण किसने किया है? टॉनी, स्कूले, होम्स, समनर यहाँ पर विकल्प है। समूहों का जो क्लासिफिकेशन है, अंतर समूह, बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप पे किसके द्वारा किया गया है? कई बार बताया गया है, समनर ने किया है। यहाँ पर समनर हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की बात किसके द्वारा की गई है? समनर के द्वारा की गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की? हेनरी मैन, किंग्सले डेविस, आर.एम. मैकेवर, एच.एम. जॉनसन यहाँ पर विकल्प है। ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या इनमें से किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर हेनरी मैन होगा। विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, हेनरी मैन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? टाइलर, मॉर्गन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा किया गया है? किसका माना जाता है नातेदारी पर पहला अध्ययन या महत्वपूर्ण जो योगदान है? मॉर्गन का। ठीक है, मॉर्गन का है। विकल्प ए यहाँ, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह, भीड़, ये सभी उदाहरण किसके हैं? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अनौपचारिक समूह या फिर अर्ध समूह के? सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह, भीड़, ये सभी किसके उदाहरण में आएंगे? अर्ध समूह के आएंगे, क्वाइसी ग्रुप के आएंगे या अर्ध समूह जिसे आभासी समूह के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी बात जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर द्वारा की गई थी। इसमें निश्चित संगठन का अभाव होता है। जो सदस्य होते हैं इस ग्रुप में, जो सदस्य होते हैं वे आपस में, उनमें जो है जागरूकता का अभाव होता है कि वे एक ही ग्रुप के मेंबर है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर के द्वारा दिया गया
है अर्ध समूह, जिसे क्वासी ग्रुप या आभासी समूह के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत गठन का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद देख लीजिए, 20 है, 41 है, 37 है और 40 दिए गए हैं। ठीक है, 20, 41, 37, 40 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत गठन के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 40 हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उपयोग पर नियंत्रण करना है, यह किसने कहा था। वीवी गिरी, जीडीएच कोल, एन बैरॉन, आर ए लिस्टर यहाँ पर विकल्प है। श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, यह किसका तर्क है, या किसके द्वारा यह बात कही गई है। यहाँ पर विकल्प बी जीडीएच कोल होगा। ठीक है, जीडीएच कोल होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न है पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है। जमींदारी प्रथा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत, जाति प्रथा यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है। जमींदारी प्रथा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत, जाति प्रथा यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर विकल्प होगा शैक्षणिक पृष्ठभूमि। ठीक है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है किसने तर्क दिया कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होती है। मैलानोवस्की, मर्टन, पार्सन्स, दुर्खिम यहाँ पर विकल्प है। मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से नियंत्रित और निर्देशित होती है, यह किसके द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा ये बात कही गई है, पार्सन्स के द्वारा। ठीक है, पार्सन्स के द्वारा ये बात कही गई है, विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक विकास की अवधारणा के 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन से माने जाते हैं। सामाजिक विकास की अवधारणा से 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष इनमें से कौन से माने जाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिमानात्मक, मूल्यांकनात्मक और क्रियात्मक होगा। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है ये 26 हो जाएगा, 26। प्रश्न है ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। डेविड मेडलबॉम, रॉबर्ट रेडफील्ड, शॉक क्लिफोर्ड और ऑस्कर लेविस यहाँ पर विकल्प है। ग्रामीण सर्वदेशीयता की जो अवधारणा है यह किसके द्वारा दी गई है। ग्रामीण सर्वदेशीयता की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। निर्धनता की संस्कृति या गरीबी संस्कृति की अवधारणा भी ऑस्कर लेविस द्वारा दी गई है। ठीक है, और इन्होंने जजमानी व्यवस्था की भी बात की थी। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है। ऑप्शंस में है परिवार नियोजन सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराना, प्रजनन स्वास्थ्य पर शैक्षणिक कार्यक्रम लागू करना, सूचित प्रजनन विकल्पों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना, या फिर उपरोक्त यहाँ पर सभी सही होंगे। भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है। यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। विकल्प डी होगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्दावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया। मर्टन, दुर्खिम, ब्लूमर, अगस्त कॉम्ट। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्लूमर होगा। ठीक है, ब्लूमर होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है किसका कथन है कि मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है। ऑप्शंस में एम एन श्रीनिवास है, योगेंद्र सिंह है, एस.सी. दुबे है, डी.पी. मुखर्जी है। मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है, या किसके द्वारा ये बात कही गई है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।